कंपनी ने क्या किया है, क्या इसका हिस्ट्री है, क्या इसका थॉट प्रोसेस है, और क्यों इंडिया के अंदर हम लगातार वीक आफ्टर वीक, ईयर आफ्टर ईयर, डेज आफ्टर डेज लगातार हम आगे की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि कोई भी चीज अगर सक्सेसफुली ऊपर को मूव कर रही है तो उसके पीछे बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा टाइम और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी होती है। तो थोड़ा आगे चलकर देखते हैं कि क्या है आवर विजन। आपको बताऊं फ्रेंड, जितना भी लोग लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा है, आप बोलते हैं गरीब और अमीर। मैं सिंपली एक चीज समझ में आता है, आप में से कितने लोग के पास ब्रेन है? ब्रेन 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 दिमाग कितने लोग के पास है? कई लोग सोच रहा है या नहीं, चेक करो, थोड़ा हाथ तो ऊपर करो। ब्रेन है, काम करता है। बॉडी कितने लोग के पास है? सबके पास है। अच्छा एक चीज बताओ, इस दुनिया में कोई अमीर हो या गरीब, सक्सेसफुल है फेलियर, ज्यादातर लोग के पास तो ये दोनों चीज है। यानी कि कई लोग का ब्रेन काम नहीं करता क्योंकि उनको कोई मेंटल इश्यूज है, कई लोगों का बॉडी ठीक नहीं है, हो सकता है हैंडीकैप हो, आंख ठीक नहीं है, लेकिन इन जनरल जब आप और मैं इस दुनिया में आए तो हमारे पास सबसे बड़ा एसेट था माइंड एंड बॉडी। आप क्या लेकर आए इस दुनिया में? कार। जब आए मम्मी से बोले मम्मी आपके लिए कार लेकर आए, आप भी निकले और साथ में कार भी निकला, ऐसा हुआ? तो क्या लेकर आए इस दुनिया में? बॉडी एंड माइंड। और तो कुछ लेकर नहीं आए ना। कपड़ा लेकर आए थे? कोई आया था वहां पे सूट पहनकर, मैं तो ऐसे पहना हुआ था सूट में, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। अब एक चीज समझने का है, ये दोनों चीज सबके पास है। फिर एक आदमी फेलियर, एक आदमी सक्सेसफुल, एक आदमी गरीब, एक आदमी अमीर, एक आदमी के पास बहुत बढ़िया माइंडसेट, एक के पास बहुत ही पुअर माइंडसेट। ये चैलेंज क्या है? तो अगर आप ध्यान देंगे, जितना भी लोग लाइफ में फेलियर है या गरीब है, वो बॉडी से इनकम करता है। कहां से इनकम करता है? बॉडी से। आपके घर में बहुत सारे लोग इनकम करते हैं। आपका पापा अगर 5 दिन बीमार पड़ जाएगा, घर में इनकम बंद हो जाएगा। यस और नो? टाटा बीमार पड़ जाए टाटा बीमार है 1 महीने से, तो क्या होगा? उनका इनकम बंद होगा या क्या होगा? विकास बहुत सारा अभी थाईलैंड घूमने जाएंगे तो इस वीक उनका चेक नहीं आएगा। दुनिया में जो इतने भी लोग सक्सेसफुल और अमीर हैं, वो ब्रेन से कमाते हैं, और जितने लोग गरीब हैं वो बॉडी से कमाते हैं। तो स्मार्ट वैल्यू में जब आप एंट्री करते हैं तो यहां पर पहला और आखिरी गोल ही है कि भाई बिजनेसमैन ब्रेन से कमाता है। तो यहां पर आपको बिजनेसमैन या बिजनेस वुमन बनने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। दुनिया का पावरफुल मीडियम मिल रहा है जहां से आप ब्रेन से इनकम कर सकते हो। भौमिक दा को तो आप जानते हैं, हाँ या ना? तो कई लोगों को उनका कहानी नहीं पता क्योंकि उनका सक्सेस जर्नी सबको पता है, लेकिन जब आप लाइफ में प्रॉब्लम आता है तब आपके पास क्या क्या चीजें होती है उनसे पता चलता है कि लाइफ में आपने राइट चॉइस ली या रॉन्ग चॉइस ली। यानी कि भौमिक दा नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 4 मास इतना ज्यादा उनका तबीयत खराब था कि डॉक्टर ने भी बोल दिया था कलकत्ता में कि वो अब इस दुनिया में बचेंगे नहीं। आपको पता है या नहीं पता है? विश्वनाथ भौमिक सर का बात कर रहा हूं। यस या नो? उनको एम्बुलेंस से कहा ले जाया गया। यहाँ पे ना तो वो ट्रेन में बैठ सकते थे, ना फ्लाइट में बैठ सकते थे, तब उनको एयर एम्बुलेंस से ले जाया गया कोलकाता से हैदराबाद। इंडिया का जो बेस्ट हॉस्पिटल है, जो आपके बॉडी के जहां पर फूड पाइप है, जहां से खाना पचता है, डाइजेशन प्रोसेस होता है, उसके लिए जो बेस्ट डॉक्टर और बेस्ट हॉस्पिटल है दैट इज इन हैदराबाद। वहां पर ले जाने के लिए उनको एयर एम्बुलेंस से ले जाया गया। एयर एम्बुलेंस में एक पायलट होता है, एक को पायलट होता है, एक नर्स, एक फैमिली का मेंबर बैठ सकता है और जो पेशेंट है उसको लेटा के ले जाया जाता है। 2 घंटे का फ्लाइट है कोलकाता से हैदराबाद, और उसका एक्सपेंडिचर था मात्र 10 लाख रुपये। वहां पहुंचने के बाद भी डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि भाई इलाज किया, बहुत कोशिश किया, बहुत सारा, मतलब उनका ऑपरेशन ही 10 से 12 घंटे चला है। उसके बाद भी डॉक्टर को बिलीव नहीं था कि ये ठीक होंगे या नहीं होंगे, और उनको वहां पर रखा रहा, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और उनका जो विल पावर था उसकी वजह से आज वो हमारे बीच में है। लेकिन उनका खर्चा कितना हुआ आपको पता है? 3 महीने में उनका खर्चा हुआ 1 करोड़ रुपए। मैं दादा से मिलने गया घर, तो मुझे ऐसा लगा कि इंडिया में
1 करोड़ एक फैमिली अगर खर्च कर देता है, एक मिडिल क्लास, एक नॉर्मल जो जॉब माइंडसेट से निकल कर आएगा, उसका घर का हालत कैसा होगा? वो आदमी तो बच जाएगा, लेकिन घर का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा या खराब होगा? मैंने बोला दादा कितना खर्चा हुआ आपको पता है? क्योंकि वो वेंटिलेटर पे थे, उनको पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है उनके साथ। 3 मास तक वो सिर्फ बेड पर लेटे हैं, वहीं खाना हो रहा है, वहीं सारा एक्टिविटी उनका चल रहा है। बोले पता नहीं कमल जी कितना खर्चा हुआ? मैंने कहा दादा बस 1 करोड़ रुपए लगा। तो बोले क्या प्रॉब्लम है? पिछले कंपनी 1 करोड़ खर्चा हुआ और इस साल मेरा बोनस ही 2.5 करोड़ रुपए आया है, इसीलिए मैं लोगों से बोलता हूं। एक्चुअली गरीब आदमी सोचता भी बॉडी से है, ब्रेन से नहीं सोचता, क्योंकि पेन ब्रेन में नहीं होता, पेन बॉडी में होता है। अगर निगेटिव कभी बोलता है तो दर्द कहां होता है? बॉडी में तो होता है। हमको कैसा बोल दिया स्मार्ट वैल्यू खराब है, हमको कैसे बोल दिया कि नहीं होगा। तो जब आप बॉडी से सोचना शुरू करोगे तो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे। आज हमको पैसा नहीं मिल रहा, आज हमारा इनकम पुअर है, आज मुझे काम आता नहीं है, सब कुछ आप बॉडी से सोचते, ब्रेन से नहीं। क्योंकि जो ब्रेन से सोचता है उसके पास विजन होता है, वो आज के बारे में नहीं सोचता कि आज मैं पढ़ाई कर रहा हूं। जब मैं पढ़ाई करता हूं, मेरा एक दोस्त गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया होता है, अब मैं सोचता हूं मैं पढ़ाई कर रहा हूं, वो मस्ती कर रहा है, कितना अच्छा लाइफ है। मेरा पापा कितना फालतू आदमी है, मुझे बोलता है मैथमेटिक्स का सवाल करो, वो गर्लफ्रेंड का सवाल सॉल्व कर रहा है, मैं मैथमेटिक्स का सवाल सॉल्व कर रहा हूं। पेन होता है नहीं होता? बारिश हो रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा फ्रेंड बाहर फुटबॉल खेल रहा है, मेरा दिमाग कहां है? फुटबॉल में। आपके साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि आपके एज में इंडिया में ज्यादातर लड़के लड़कियां काम नहीं करते। करते हैं क्या? जिनका फैमिली कंडीशन बहुत खराब होगा, पापा ने बोल दिया या पापा नहीं है घर में, तो उन लोग का मजबूरी होता है कि वो काम करे। लेकिन आपके एज में 1.5 लाख हफ्ते का सपना देखना, कार के बारे में सोचना और आगे के बारे में, बहुत बड़े करियर और बहुत बड़ी सक्सेस के बारे में सोचने के बारे में अगर आप देखोगे, सर्वे करोगे इंडिया में, तो आपके एज में हमारे गार्जियन बोलते हैं ये पढ़ने का एज है, कमाने का नहीं है। तो आप सोच के देखो कि जब आप कल के बारे में नहीं सोचोगे तो आज आप क्या करोगे? क्योंकि कई लोग आज मस्ती कर रहा है, वो बोला सर अभी तो बहुत दिन जीना है। हाँ वो तो भगवान है ना, लिखवा कर आया है कि मरेगा नहीं। तुमको पता है तुम कितने दिन जिंदा रहने वाले हो? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 2 घंटा, किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी हम आज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन अगर आज आप पेन में रहोगे तो कल आपका बेटर होगा। बार बार दुनिया बोलती है लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए तो परमानेंट, इनकम चाहिए तो परमानेंट, और एंजॉयमेंट चाहिए तो परमानेंट। एक दिन मूवी देखने से आपका 364 डेज अच्छा नहीं होगा, लेकिन 364 डेज काम करने से हो सकता है आपका 3 साल अच्छा हो, आपका 4 साल अच्छा हो, आपका 10 साल अच्छा हो। चॉइस आपकी है। आज अगर मेहनत करेंगे तो 5 साल बाद आप भी विकास गोस्वामी की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरी का पार्ट बन पाएंगे। तो बड़ा सक्सेस चाहिए या छोटा? तो उसके लिए विजन, क्योंकि एक कंपनी चलता ही विजन से, एक कंट्री चलता ही विजन से, एक स्टेट चलता ही विजन से, और एक फैमिली अगर लाइफ में बेटर होगा तो एक विजन है। अगर विजन ही नहीं होगा, आज मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ये बताने के लिए नहीं कि मेरे पास कितना पैसा है। आज मेरा 2 बेटी है, दोनों का साल भर का पढ़ाई का जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 लाख के आसपास है। कई लोग मुझसे बोलते हैं 3 लाख रुपए बचा लेते, शादी में काम आता है। वो बोलता 3 लाख का पढ़ाई क्यों करवा रहे हो सर, लड़की तो है, शादी तो होना है, आपको क्या मिलेगा? आपका बुढ़ापे में तो सहायता नहीं करेगा। लेकिन मेरा विजन क्या है कि अगर मेरा बेटी लोग आज पढ़ेगा तो कल मुझे उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा? जब वो खुद लाखों करोड़ों कमाएगा तो मैं उसका जिम्मेदारी क्यों लूंगा? वो बड़ा होके जब अच्छा एजुकेशन के थ्रू गुजरेगा तो आफ्टर 12th हो, ग्रेजुएशन हो सकता है वो खुद अपना एक बिजनेस खड़ा करे। और हमने उनको जॉब के बारे में नहीं सोचना, ये स्कूल वाला बताता है जॉब, और दुनिया बात करती है बिजनेस की। क्योंकि नौकरी पाने के लिए हर कोई रेस में है, नौकरी देने वाले को ही दुनिया पूछती है, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, इलॉन मस्क हो या वॉरेन बफे हो या फिर स्मार्ट बनी। तो आपको कुछ देना है लाइफ में, यस या नो? तो हमारा विजन क्या था? इंडिया को एजुकेट करना है, एम्पावर करना है। कि किसी भी फैमिली को अगर आप पैसा दे
आज हमारी सारी जितनी भी गवर्नमेंट होती है, जब इलेक्शन होता है क्या करते हैं, वो बोलता है कि हम आपको फ्री में लैपटॉप देंगे, एक आदमी बोलता है हम आपको फ्री में बिजली देंगे, एक आदमी बोलता है हम फ्री में आपका बच्चा को पढ़ाई कराएंगे, कुछ भी बोल देता फ्री में, और आप वोट देते हो फ्री के नाम पर। मैं बोल रहा हूं कि अगर गरीब आदमी को कुछ देना ही है ना, तो फ्री में उसको एजुकेशन दी जाए, क्योंकि किसी भी फैमिली को चेंज करने के लिए जो दुनिया का सबसे बेटर, पावरफुल, अनरिप्लेसेबल टूल है, वो बोलते हैं ना, इसकी जगह पर ये नहीं चलेगा, एजुकेशन की जगह पर कुछ और चलता ही नहीं है। एजुकेशन, आप फूड में मछली की जगह सब्जी खा सकते हो, जिंदा रहोगे या मर जाओगे। कल से आपको इलिश नहीं मिल रहा है, नॉर्मल मछली मिल रहा है, आपको सब्जी मिल रहा है, आप जिंदा रहोगे मर जाओगे? जिंदा रहोगे। आप दाल खा के भी जिंदा रह सकते हो, यस या नो? लेकिन एजुकेशन के बिना जिंदा रहना कैसे? यानी कि जिंदा तो आप होगे, लेकिन आपके ब्रेन को बेटर, पावरफुल एक ही चीज बनाती है, एजुकेशन। बॉडी के लिए फूड और ब्रेन के लिए एजुकेशन। इसीलिए हमारा जन्म हुआ कि 23 साल पहले इंडिया का आईटी लिटरेसी रेट था 7%, चेक कर लेना गूगल में। और आज 22 लाख स्टूडेंट को अगर एजुकेट किया है किसी प्राइवेट कंपनी ने, तो वो है एपीएलएल एंड स्मार्ट वैली, यानी कि 22 लाख स्टूडेंट को एजुकेट करने का हमने काम किया। ये हमारा विजन, प्राउड मूवमेंट। थोड़ा आगे चलते क्या क्या हमारे प्राउड मूवमेंट रहे, क्योंकि एक चीज है, जब आप मॉडर्न सोसाइटी का पार्ट होते हैं तो रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन आपके लिए बहुत सारा वैल्यू रखते हैं। अच्छा बताइए, सुभाष चंद्र बोस जी को उनकी लाइफ, जब वो जिंदा थे, कौन कौन से रिवॉर्ड मिले? कौन कौन से रिवॉर्ड मिले? कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। रामकृष्ण परमहंस जी को कोई रिवॉर्ड? स्वामी विवेकानंद जी को? तो ये लोग ग्रेट लोग नहीं है ना फिर तो आपके हिसाब से। तो मॉडर्न सोसाइटी तो ये मिलती है कि जिसको रिवॉर्ड नहीं है, जिसको रिकॉग्निशन नहीं है, उसका वैल्यू नहीं है। ये आपका माइंडसेट है। अब हम भी इसी दुनिया में रह रहे हैं क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है। लोगों को लगता है जिसको रिवॉर्ड रिकॉग्निशन नहीं मिलता उसका लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है, पर्पस नहीं है, उसके अंदर क्वालिटी नहीं है। तो इसी चक्कर में हम भी काम करते करते हमने कभी रिवॉर्ड के ऊपर फोकस नहीं किया। लेकिन हमारे पास बहुत सारे फीडबैक आए कि सर कंपनी को कौन सा रिवॉर्ड मिला है, कौन सा रिकॉग्निशन मिला है। तो अल्टीमेटली 2017 के अंदर हमें 2 इंडिया के प्रेस्टिजियस अवार्ड, यानी कि अगर आप पहला अवार्ड देखेंगे तो बेस्ट एडुटेक कंपनी, यानी कि जब आप लोगों को एजुकेट करते हैं तो एजुकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया के अंदर आप जो 10th पढ़ाई कर रहे हैं, 11th पढ़ रहे हैं, 12th पढ़ रहे हैं, बीए बीकॉम कर रहे हैं, ये एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इंडिया में लेकर आए। यानी कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अंग्रेज लोगों के, ब्रिटिशर्स के आने से पहले बिल्कुल अलग था। ब्रिटिशर्स जब आए, लॉर्ड मैकेले ने आपका एजुकेशन सिस्टम डिजाइन किया है और वो अभी भी वही फॉलो कर रहे हैं हम लोग। उसके अंदर चेंज नहीं है। आप बड़े यूट्यूब में देख लेना, गूगल में चेक कर लेना, इंस्टा में चेक कर लेना कि सबसे वीक अगर एजुकेशन सिस्टम है बढ़िया और डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज में, तो इंडिया का है। यानी कि आज भी आप वही पढ़ाई करते हैं जो पापा ने पढ़ाई किया था। दादाजी ने क्या किया? बीए। दादाजी जानते हो आप लोग? बाबा का बाबा, वो बीए, बाबा भी बीए, आप भी बीए। चेंज क्या हुआ? सोसाइटी चेंज हो गया, करियर चेंज हो गया, लेकिन आप भी वही पढ़ाई कर रहे हो जो ट्रेडिशनल है। यानी कि अच्छा एक चीज बताओ, आपने कभी अपने बाबा के बाबा से पूछा कि बाबा आप पिज्जा खाते थे कि नहीं खाते थे? पिज्जा, बाबा का बाबा ने पिज्जा खाया अपने एज में? क्यों? पिज्जा नहीं था? पिज्जा तो था, इटली में था, यहां नहीं था। आया ना? इटली वाले तो पिज्जा ही खाते हैं, उनका तो फूड है, यस या नो? बाबा से पूछो मोमो खाया था? वाह, मोमो खाया उन्होंने? क्यों? अब बाबा से पूछो इलिश खाया था? है? खाया था? रसगुल्ला? क्यों? दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशन। यानी कि अगर आप बंगाली हैं तो आपके जनरेशन आफ्टर जनरेशन उस फूड को ले रहे थे।
अच्छा, आजकल आप बड़े बड़े फेस्टिवल मनाते हो। अब अक्टूबर में आपका सबसे बड़ा फेस्टिवल आ रहा है, कौन सा वाला? दुर्गा पूजा। तो बाबा ने वो सेलिब्रेट किया? यस। जब वो आपका एज में था? यस। आप भी करते हो? यस। अरे बाबा से कभी पूछा वैलेंटाइन डे कैसे मनाते थे बाबा? नहीं पूछा? क्यों? क्यों? तब था, हमको ही नहीं पता था हमारे एज में कि ऐसा कोई डे होता है। यानी कि वो मेरे ट्रेडिशन का पार्ट नहीं था। अंग्रेज आए और हमको ट्रेनिंग देकर चले गए कि भैया वैलेंटाइन डे भी होता है, क्रिसमस भी होता है, अब तो हम सब मनाते हैं। यस या नो? तो हम इंडियंस एक ऐसा कम्युनिटी है जो किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने में पीछे नहीं रहता। हमें यह नहीं लगता कि अंग्रेज का है, ये जर्मन्स का है, ये फ्रेंच का है, जापानीज है, चाइनीज है। हम सब चीज को खुले दिल से एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए हम यूनिक कंट्री है। यस या नो? लेकिन जब हम उनका फूड एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम उनके फेस्टिवल एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उनका एजुकेशन स्टाइल क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? अगर आप अमेरिका में चले जाए तो 12 साल तक बच्चा एक ही सब्जेक्ट पढ़े, ऐसा भी हो सकता है। पता चला वो 12 तक सिर्फ मैथमेटिक्स उसका प्राइमरी सब्जेक्ट है, बाकी सारे सब्जेक्ट में सिर्फ उसको नॉलेज के लिए पढ़ना है, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना। चाइना में आप चले जाए, 5 साल का बच्चे को उठाकर वो डाल देते हैं स्पोर्ट्स एकेडमी में। वो देश के लिए खेल रहा है, वहीं खाना मिल रहा है, वहीं रहना मिल रहा है, वो मेडल जीत रहा है। अब हमारे वहां तो सब कुछ पढ़ना है, हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, बांग्ला भी पढ़ना है, मैथमेटिक्स भी पढ़ना है। जब आप 5-6 सब्जेक्ट पढ़ते हैं और आपका फेवरेट सब्जेक्ट उस चीज में कॉम्प्रोमाइज होता है, तो आप उसको कम ध्यान देते हैं और उस चीज में कोई मास्टर नहीं बन पाते। तो अल्टीमेटली वो एजुकेशन सिस्टम मैं नहीं चेंज कर सकता। अब आप 12th के बाद देखेंगे, ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ आ गया है प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल एजुकेशन जैसे आपका IIT खड़गपुर है, तो जो बच्चा वहां जाता है तो उसको कार का इंजन खुद खोल के बनाने का मौका मिलता है। आप सिर्फ पढ़ते हो साइंस में, याला कंबशन इंजन, वाला इंजन, पहले ये इंजन, अब वो इंजन, पता नहीं इंजन के अंदर है क्या। ये इंजन खराब कैसे होता, सही कैसे होता, पता नहीं। कोई बोलेगा यार मेरा बाइक का इंजन खराब है, बना दोगे? IIT वाला आएगा, खोल के बना भी देगा, आप नहीं बना पाओगे। तो नौकरी किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। यानी कि आज मुझे वो एजुकेशन चाहिए जिसका डायरेक्ट रिलेशन इनकम से हो। आप 10 साल में हिस्ट्री पढ़ के मार्केट में जाए और बोले इनकम करने का कोशिश करें, आपका इनकम नहीं होगा। लेकिन अगर 10 साल से आप बाल काट रहे हो, चूल काट रहे हो, तो आपको पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? है? मिलेगा। आप क्लास 1 से लेकर 10 तक पार्ट टाइम में चूल काटते थे, आपका पापा का चूल काटने का दुकान था, आपने भी सीख लिया। 10 साल आपके पास एक्सपीरियंस है, तो क्या मार्केट में आप भूखा मरोगे? नहीं। लेकिन 10 साल आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा है और मार्केट में जाओगे, आपको 1 रुपए का इनकम नहीं मिलेगा। तो आप भूखा मरना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं? आप लाइफ में नौकरी चाहते हैं या करियर? क्योंकि हिंदुस्तान का लड़का लड़की नौकरी ढूंढ रहा है और स्मार्ट वैल्यू करियर की बात कर रहा है। हम बोले लाइफ को जीने के लिए नौकरी नहीं चाहिए होती, लाइफ को जीने के लिए पैसा चाहिए होता है, जिसको आपकी भाषा में बोलते हैं टाका। जितना टाका जेब में होगा, मोटिवेशन उतना ही हाई होगा। कई लोगों के पास नौकरी है, मोटिवेशन का है क्या उनके पास? उनसे पूछो कि आप नौकरी करके खुश हो, बोलता हाँ 15,000 आता है, घर नहीं चलता, लेकिन हाँ नौकरी है, बेरोजगार नहीं। वही अपना एसोसिएट गोल्ड सिल्वर बनता है, 25,000 टका का बोनस आ जाता है। अब आदमी स्मार्ट वैल्यू नहीं करना चाहता, लेकिन 10,000 का नौकरी करने में बहुत खुश है, क्योंकि यहाँ टाइम फ्रीडम मिलता है, आदमी को मजा थोड़ी ना आता है। यहाँ मनी फ्रीडम मिलता है, आदमी को मजा थोड़ी ना आता है, क्योंकि आदमी का माइंडसेट ही क्या है, भाई नौकरी करो और सिक्योरिटी की लाइफ जियो। नौकरी में कौन सा सिक्योरिटी है भाई? व्हाट इज द सिक्योरिटी इन द जॉब? भाई आपका काम पसंद नहीं आएगा, ऐसा लात मारेगा फुटबॉल को भी नहीं मारता आदमी, हाँ या ना? तो भैया सिक्योरिटी तो स्मार्ट वैल्यू में है। आप बोलोगे कैसे? भाई यहाँ कोई लात नहीं मारेगा। हमारा कोई एसोसिएट जाता है, बोलता काहे जा रहा है, बैठ यार तेरा काउंसलिंग, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जाके क्या करेगा? आप 6 मास काम मत करो, फिर 6 मास बाद आ जाओ, कोई मना करेगा कि 6 मास कहां थे, थोड़ा लेटर दो।
आप 1 साल तक गायब हो जाओ, आईडी रिन्यू कराओ, आप 4 साल गायब हो जाओ, आईडी रिन्यू कराते रहो, 4 साल बाद भी आप स्मार्ट वैल्यू कर सकते हो। इस तरह का सिस्टम अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके पास ब्रेन तो है लेकिन उसको वर्कशॉप में ले जाने की जरूरत है। आया ना, समझ में आ रहा है? अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स की एजुकेशन मॉडल चेंज हो रहा है। वो बोलते हैं ना, पढ़ाई करवाना और पढ़ाई कराने का तरीका वो भी ड्रेस्टिकली चेंज हो रहा है। आपको बता दूं, जब आप फेसबुक के अंदर एंट्री करते हैं तो फेसबुक के ऊपर एक वर्ड लिखा आता है मेटा, देखा है? तो फेसबुक ब्रांड है, मेटा कंपनी है। जैसे अगर आपको समझना है, स्मार्ट वैल्यू कंपनी है और नरिश ब्रांड है, नर्चर ब्रांड है। तो फेसबुक कंपनी नहीं है। आप में से ज्यादातर लोग को पता है कि फेसबुक कंपनी है, आप चेक कर लेना, फेसबुक कंपनी नहीं है, गूगल भी कंपनी नहीं है, ये सब ब्रांड्स है। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब चैलेंज क्या है कि अभी फेसबुक ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है जहां पर वो एक वर्चुअल दुनिया बना रहे हैं, यानी कि इंटरनेट से भी एक लेवल ऊपर। यानी जो इंटरनेट आप यूज करते हो, ये भी कुछ दिनों में समय के साथ साथ इसका एक अलग आपको रूप देखने को, अलग एक चीज देखने को मिलेगा, जहां पर आप ट्रेनिंग भी ले रहे होगे। मैं ट्रेनिंग इसी हॉल में होऊंगा लेकिन अपने घर में बैठकर इस हॉल में होऊंगा, आप भी इसी हॉल में बैठे होगे लेकिन आपको यहाँ आने का जरूरत नहीं पड़ेगा और ट्रेनिंग चल रहा होगा। आप जमीन खरीद सकते हैं, आप चाहो तो अमेरिका में वर्चुअल जमीन खरीद लो, उसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है, जिसको बोलते हैं मेटावर्स, यानी कि ऐसी दुनिया जहां पर रियल कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ रियल है। यानी कि आप एक वीडियो गेम में हो जहां पर जो हीरो है, आप एक वीडियो गेम खेलते हैं, खेला कभी वीडियो गेम? एक सिंपल वीडियो गेम लेते हैं कार रेस का। एक कार आपकी होती है लेकिन आप उसके अंदर बैठे नहीं होते, होते हो क्या? तो आपकी कार चलती है, आप बोलते हो अरे मेरा कार जीत गया, लेकिन अब ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि आप उस कार के अंदर ही बैठे हो, आप उस रोड में जा रहे हो। जब एक्सीडेंट होगा तो आपके बॉडी में भी मूवमेंट होगा। अरे भाई ध्यान से चलाओ, थोड़ा अच्छे से चलाओ, ये ब्लू वाला आदमी कैसे गाड़ी चला रहा है, सब कुछ आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ हो रहा है, लेकिन वो रियल कुछ नहीं होगा। तो आप सोच कर देखो कि आज एक ऐसा सिस्टम आ गया है जहां पर आप अपने घर से दुनिया का हर चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं रियलिटी में। आप थाईलैंड नहीं जा पा रहे, एसपीएल 13 चल रहा है ना, आपको बता दूं अक्टूबर 2 से लेकर 15 तक 800 लोगों को लेकर इस बार कंपनी जा रही है थाईलैंड, 800 एसोसिएट, और वो जो 800 एसोसिएट जा रहे हैं, मैं गारंटी से बोल सकता हूं उसमें 90% लोग ऐसा होगा जो कभी एसी कोच में नहीं चढ़ा है, लेकिन आज वो फ्लाइट में चढ़कर थाईलैंड जाएगा, 2 नाइट 3 डेज पटाया का पानी गंदा करेगा। दीघा का पानी में तो बहुत नहाए हो, लेकिन दीघा का बीच और उसका बीच देखने के बाद आपको लगेगा सर ये दीघा का बीच तो ऐसा लगता है कितना बेकार है। अब बुरा मत मानना, जब मैं भी गया थाईलैंड तो वहां पर जो आपने गाना सुना होगा, आज ब्लू है पानी पानी, सुना है? तो जब मैं वो गाना देखता था मैंने कहा मूवी वाला कितना उल्लू बनाता है, हमारा दीघा का पानी काला, गोवा का पानी काला, ये ब्लू पानी करना होता है। जब वो थाईलैंड का बीच में उतरा तो वो ब्लू वाटर दिख रहा है, तो मुझे लगा यार वो गाना ठीक ही था, आज ब्लू है। तो दीघा का, कई लोग मुझसे बोलते ना दीघा, मैं आज तक दीघा गया लेकिन बीच पे मैंने पैर नहीं रखा, क्योंकि मैंने जब पहली बार दूर से देखा दीघा का बीच, मैंने कहा भाई यहां जाना है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं ट्रेनिंग करता हूं वापिस आ जाता हूं, ट्रेनिंग करता हूं वापिस आ जाता हूं। मेरा वाइफ बोलता है यार सारा बंगाल का लोग बोलता है दीघा दीघा, तुम कभी दीघा नहीं ले गए। मैंने कहा मैं खुद नहीं जाना चाहता तो तुमको क्यों ले जाऊं, क्योंकि हम देखकर आए ब्लू है पानी पानी, तो मैं भी 2 तारीख को जा रहा हूं और 15 तारीख को आऊंगा, 15 दिन में ब्लू वाटर देखूंगा और 800 एसोसिएट मेरे साथ। तो अभी आपको जाना है नहीं जाना है? कहानी सुनने में तो मजा आता है, खुद ना जाओ तो मजा थोड़ी ना आता है, मजा आता है। अब दुर्गा पूजा में आप अपने फ्रेंड को भेज दो, आप मत जाओ, मजा आएगा? तो वो बोलते हैं भाई दुनिया में कोई भी कार ले ले मजा नहीं आता, जिस दिन आप कार लेते हैं असली मजा उसी दिन आता है। इसलिए स्मार्ट वैल्यू को बनाया गया कि आप भी अपना कार अपना कर पाए। मेरा बात समझ में आ रहा है?
तो SPL 13 चल रहा है, आप भी जा सकते हैं, जाना है कि नहीं? SPL 13 को क्वालिफाई कीजिए, अगली बार आप भी ब्लू है पानी पानी में गाना गाइए और वीडियो रील बनाइए। रेडी है? स्मार्ट वैल्यू क्या है? हर साल अपॉर्चुनिटी देता है। जनवरी में जा रहे हैं आप, मैं दिखा दूं तुझे बुर्ज खलीफा, वहां भी बहुत सारे एसोसिएट को लेकर जा रहे हैं, कहां? बुर्ज खलीफा दिखाने। तो जो आप गाने में सुनते हो स्मार्ट वैल्यू सब दिखाता है, लेकिन उसके लिए बाहर के नेगेटिव लोगों की बातों को सुनना नहीं होता, सिर्फ स्मार्ट वैल्यू पे फोकस करना पड़ता है। क्योंकि अगर बाहर के लोगों का बात फोकस करोगे तो दीघा, डुअर्स और दार्जिलिंग, और हमारी बात पे फोकस करोगे तो बुर्ज खलीफा, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मकाओ, न्यूजीलैंड, और कंपनी का 25 साल होने जा रहा है। कब? 2025 में। और कंपनी का टारगेट है कि हम लास वेगास में सेलिब्रेट करें दुनिया का सबसे महंगा शहर। तो जो रहेगा वही मजा लेगा ना, जो नहीं रहेगा वो भी मजा लेगा। दीघा के बीच में अपना गर्लफ्रेंड के साथ, ना उसको कोई पहचानता ना उसकी गर्लफ्रेंड को कोई पहचानता, हाँ या ना? और हमारे साथ जाओगे तो आपको सेलिब्रिटी, कभी कपिल देव, कभी सोहा अली खान, यस या नो, कभी पीवी सिंधु, कभी श्रीकांत कदाम्बी, यानी कि दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ आपको फोटो खींचने का मौका मिलेगा। तो आपको सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी लेना है या अपनी भैंस, गाय और माछी और झोल के साथ लेना है, आप डिसाइड करें। और जब आप ऑनलाइन में जाते हो फ्रेंड, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आप कई लोगों को नहीं पता, क्योंकि ऑनलाइन में दो तरह का एजुकेशन होता है। एक जहां पर टीचर लाइव होता है, आप जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो वो लाइव आता है आपके टीवी पर, यस या नो? लाइव का मतलब जो हो रहा है वही दिखाई दे रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं है। जब आप टीवी सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं अपने टीवी पर, या आप नेटफ्लिक्स, अमेजन, हॉटस्टार पर एक वेब सीरीज देखते हैं तो पहले से रिकॉर्ड करके डला होता है, लाइव नहीं है, यस या नो? इसी तरह से ऑनलाइन टीचिंग में भी कई कंपनियां वीडियो बनाकर डाल देती हैं और बच्चा उसको देखकर सीखता है। वो कोचिंग, वो लर्निंग सस्ता है, उसका कम दाम है, क्योंकि टीचर अपना टाइम नहीं दे रहा। वीडियो बनाकर डाल दिया, 10 साल तक देखते रहिए। यूट्यूब में एक वीडियो डल गया, जब तक वो डाउन कोई हटाता नहीं है, डिलीट नहीं होता, तब तक आप उसको 10 साल बाद भी देख सकते हो, यस या नो? लेकिन हमारा जो एजुकेशन है वो सिंक्रोनस है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट लाइव रहता है। स्टूडेंट पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको कोई डाउट है वो जवाब दिया जा रहा है, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन है। सिर्फ अंतर क्या है? स्टूडेंट बैठा है वर्तमान में, स्टूडेंट बैठा है आपका बांकुरा में, पुरुलिया में, और टीचर बैठा हुआ है शायद कोलकाता में, दिल्ली में, मद्रास में। तो दोनों लोग हैं अपने अपने घर पे, छत अलग अलग है, लेकिन वो लोग प्लेटफॉर्म सेम शेयर कर रहे हैं। तो यानी कि टीचर, यानी कि ये ट्रेनिंग मैं घर से भी दे सकता हूं, आप जूम पर भी ले सकते हैं, आप फेसबुक लाइव पर भी ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ अंतर क्या है कि उस टाइम पर आप अपनी जगह, कोई अपनी जगह, कोई इंग्लैंड में, कोई पाकिस्तान में, कोई बांग्लादेश में, कोई भूटान में, कहीं पर भी होकर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लर्निंग ले सकता है। तो यानी कि हम जो एजुकेशन दे रहे हैं उसका कॉस्टिंग ज्यादा आता है, क्योंकि टीचर को हमेशा 100% टाइम देना पड़ता है लर्निंग को लोगों तक पहुंचाने के लिए। क्लियर हो पा रहा है? तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, जहां पर टीचर एक वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देता है और स्टूडेंट का जब मर्जी हो तब वो देखे। तो इस तरह का एजुकेशन आपको कम दाम में मिलेगा, और जब आप सिंक्रोनस में जाएंगे तो थोड़ा दाम ज्यादा होता है। नेक्स्ट, क्या क्या फायदे हैं? आज इंडिया के अंदर जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है, आप देख पाते हो कि नहीं देख पाते, कि एजुकेशन का जो प्राइस है वो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, हाँ या ना? आप अगर अपने बच्चे को या कोई बढ़िया इंग्लिश मीडियम या ठीक ठाक इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई करवाने जाएंगे तो दाम, यानी कि इंडिया में ऐसा स्कूल भी है जो ईयरली 1 करोड़ का फीस भी लेता है। एक बच्चे का एजुकेशन का 1 करोड़ रुपए भी लगता है, इंडिया में ऐसा स्कूल भी है। तो अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? जब आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो वहां पे जो फैसिलिटी है, जो क्वालिटी है, जो टीचर है, जो इन्वायरमेंट है, वो वैसा नहीं है जैसा इंग्लिश मीडियम में, हाँ या ना? आपके पास अगर पैसा होगा
आप अपने बच्चे को कहां भेजेंगे, गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट। यानी कि नौकरी हमको सरकारी चाहिए होती है, लेकिन स्कूल प्राइवेट अच्छा रहता है, हाँ या ना? रीजन क्या है? क्वालिटी वही मिलेगा, क्वालिटी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका खुद का एक्सपीरियंस है। कंप्यूटर भी लगा रहता है, मास्टर जी चलाने नहीं देते, बोलते ना ना ना, हो गया, आधा घंटा हो गया, रखो रखो रखो। मास्टर जी को भी पता नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, हाँ या ना? मास्टर जी से पूछ लो सिंक्रोनस एजुकेशन ऑनलाइन, तो मास्टर जी बोलता है ये क्या है, वो गूगल से पूछता है क्या है, यस या नो? तो ऐसे केसेस में क्या है कि जब एजुकेशन का दाम बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हर कोई चाहता है अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देना, दे क्यों नहीं पा रहा है? टाका का प्रॉब्लम, यस या नो? तो हमने कहा अगर ऑनलाइन एजुकेशन इंडिया में दिया जाए तो होगा क्या? ऑनलाइन एजुकेशन में आपको बिल्डिंग नहीं लेना पड़ता, मुझे कोई घर नहीं खरीदना, बाड़ी नहीं बनाना पढ़ाने के लिए, मुझे एसी पंखा चेयर नहीं लगाना। अब जैसे आप इस हॉल में आए हो तो इस हॉल में पैसा देना पड़ता है, यस या नो? यानी कि इस हॉल को अरेंज करने के लिए या तो आप या आपके लीडर ने पैसा दिया होगा, तब जाकर आप यहां पर बैठे हैं, चेयर लगा हुआ है या एक छत है, एसी चल रहा है, सब कुछ आप एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब आप घर में होंगे तो मुझे आपके लिए एसी नहीं देना, मुझे आपके लिए फैन नहीं देना, चेयर नहीं देना, आपको आने जाने का खर्चा नहीं करना, आप अपने घर में बैठकर पढ़ रहे हो, मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूं। तो होता क्या है, जो कॉस्टिंग है, जो प्राइस है, जैसे कि अगर आप मॉल में शॉपिंग करो तो कपड़े का दाम ज्यादा, यस या नो? और अगर आप छोटा मोटा दुकान से शॉपिंग करो तो दाम कम होता है, ज्यादा होता है? कम होता है। मैं भी देख रहा था जो वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स है, लुई विटॉन, बात करें ज़ारा, उनका एक एक कपड़ा आप शर्ट देखोगे तो 50,000, 60,000, 70,000। लोग बोल रहा भाई शर्ट के अंदर क्या है, भगवान घुसा हुआ है क्या, क्या डालते हो उसके अंदर? तो वो बोल रहे हैं कि भाई हम कुछ नहीं डालते। उनका 80% जो एक शर्ट से पैसा आता है वो ब्रांडिंग पे खर्च होता है, वो खर्च होता है मॉडलिंग पर, अलग अलग मॉडल होते हैं, उनके कपड़े पहनकर घूमते हैं, यानी कि सिर्फ 20% के अंदर वो कपड़ा बनता है। यानी कि 10,000 का माल वो आपको 50-60,000 रुपए में बेचते हैं, क्योंकि वो ब्रांड है। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से एजुकेशन में क्या हो गया, ब्रांड। मैं बहुत बढ़िया टीचर हूं, मैं लोगों से 1-1 लाख रुपए ले लेता हूं, 2-2 लाख रुपए ले लेता हूं। अब ऐसे में बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन कैसे पहुंचे? तो आज इंडिया में ई स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं, आप ऑनलाइन गूगल में चेक करना, ई स्कूल इन इंडिया। ई स्कूल मतलब क्लास 1 का पढ़ाई भी बच्चा घर में कर सकता है, 2 का भी पढ़ाई घर में कर सकता है, यानी कि वो 10th और 12th बिना स्कूल जाए हुए, बिना घर से निकले हुए भी पास कर सकता है। फायदा क्या है? बहुत सारे फॉरेन के स्कूल भी इस मीडियम से पढ़ाई करवा रहे हैं, तो हम इंग्लैंड के लोगों से मेरा बच्चा पढ़ पा रहा है, जर्मनी के लोग मेरे बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं, दिल्ली का बेस्ट स्कूल का टीचर मेरे गांव बांकुरा के बच्चे को पढ़ा पा रहा है। अब हो क्या रहा है कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो गैप था, ज्योग्राफिकल गैप, वो बोलते हैं दिल्ली का टीचर कलकत्ता आकर क्यों पढ़ाएगा? चलो कलकत्ता आ भी जाएगा, मेट्रो शहर है, वो आपके पुरुलिया में क्यों जाना चाहेगा? उससे कोई बोलेगा जाओ जाओ सुंदरबन में पढ़ाओ, जहां लाइट नहीं वहां कहां पढ़ाएगा? वो रह पाएगा वहां पे? और जो प्राइस मांगेगा बच्चों से, वो बोलेगा मैं तो इतना दूर आया हूं, 50,000 रुपए दो, कोई दे पाएगा? तो टीचर दिल्ली का, टीचर मुंबई का, टीचर कोलकाता का और बच्चा कहीं का भी, तो यानी कि स्टूडेंट और टीचर के बीच में जब गैप कम हो जाएगा तो क्वालिटी एजुकेशन हर घर तक पहुंच पाएगा। इसी थॉट प्रोसेस से हमने ऑनलाइन एजुकेशन को मार्केट में उतारा है, और आने वाले समय में ये और बड़ा बिजनेस बन जाएगा। और आपको बता दूं, इस साल ऑलमोस्ट हम 15 से 20 करोड़ का बिजनेस ऑनलाइन के अंदर कर चुके हैं। कितने का? 15 से 20 करोड़ का बिजनेस हम कर चुके हैं। आज सोच कर देखो, हजारों बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं डिजिटल राइज कोर्स के अंदर। थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे लेंगे। वाई डिजिटल? अब डिजिटल जिसको नहीं पता मैं बता दूं, जिन सर्विसेज को या जिन चीजों को आप यूज करते हैं मोबाइल में, अगर उनका बेस इंटरनेट है तो वो डिजिटल है। यानी कि आप ऑनलाइन पर अगर एक क्रिकेट मैच भी देख रहे हैं हॉटस्टार में, तो अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या डिज्नी हॉटस्टार आपको मैच दिखा पाएगा? आपको टाका ट्रांसफर करना है अपने फ्रेंड को, 500 रुपया फोन पे से,
पेटीएम से, गूगल पे से इंटरनेट बंद हो जाए तो ट्रांसफर होगा? यानी कि जितना भी टेक्नोलॉजी आप अपने मोबाइल में यूज कर रहे हो उसका बेस इंटरनेट ही है। यानी कि बिना रेलवे ट्रैक का क्या ट्रेन चलाना पॉसिबल है? सेम बिना इंटरनेट के आप जितना भी डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, जितना भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जितना भी यूपीआई सिस्टम है, जितना भी आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म है, सब कुछ का बेस सिर्फ इंटरनेट ही है। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो इंटरनेट पे जब आप कोई सर्विसेज लेते हो, कोई चीज यूज करते हो, तो उसी प्लेटफॉर्म को बोलते हैं डिजिटल। वाई डिजिटल? अब एक सिंपल एग्जांपल उठाते हैं कि आप लोग को करियर तो पता है, लेकिन करियर किस किस तरह के हो सकते हैं। छोटा सा चीज से भी करियर बन सकता है। आपको बंगाली फूड के बारे में पता है, आप बंगाली हैं, यस या नो? अब आपका नॉलेज क्या है? बंगाली फूड के बारे में बहुत ज्यादा है। पातुरी माछ कैसे बनेगा, मैंने भी आपको यहां सीख लिया थोड़ा थोड़ा। मैं गया था शक्तिगढ़, पता है आपको? शक्तिगढ़ का नाम सुना है? वहां का क्या फेमस है? आवाज नहीं आ रहा। खाया आपने? यस। किस किसने खाया है? मुझे बहुत लोगों ने खाया। तो जब मैं पहली बार गया तो किसी लीडर ने बोला सर ये फेमस जगह है। अब मुझे तो कुछ फेमस दिखा नहीं वहां। मैंने कहा किस चीज के लिए? बोला मिस्टी। मैंने कौन सा मिस्टी? बोलता लैंचा और मिहिदाना, दो चीज मिलता है ना वहां पे। तो मैं एक दिन क्या हुआ, ऑनलाइन गया गूगल में और मैंने शक्तिगढ़ के बारे में सर्च किया, एक ब्लॉगिंग में और एक यूट्यूब में। तो पता चला वो जो लैंचा है उसका जन्म कैसे हुआ। पहली बार तो किसी ने बनाया होगा, पहली बार किसी ने खाया होगा। हर चीज तो पहली बार कभी ना कभी बना होगा ना। तो वो कैसे बना उसका कहानी लिखा हुआ था। तो पता चला किसी देश का, मतलब पहले तो क्या आपका छोटा छोटा टेरिटरी, छोटा छोटा जगह, मैं पता चला मैं कलकत्ता का राजा, आप बांकुरा का राजा, ऐसा छोटा छोटा करके किंगडम्स होते थे, यस या नो? तो किसी का बेटी का शादी हो गई यहाँ किंगडम में, शक्तिगढ़ में, तो उस लड़की के वहां पर कोई स्वीट डिश बनता था, मिस्टी बनता था, जिसका टेस्ट उसको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उसके जगह पे नहीं बनता था। और पहले तो आने जाने का मीडियम फास्ट नहीं था। आज तो क्या होता है, किसी को कुछ खाना है, दिल्ली भेजना है तो कुरियर कर देता है। अभी यहाँ से बिरयानी पैक करोगे 3 घंटे में दिल्ली डिलीवर हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे सर? फ्लाइट, पैसा देना पड़ेगा। पैसा टाका है तो लाइफ में सब कुछ है। आप जो सोचते हो ना कि टाका से क्या खरीद सकता है आदमी, बिल गेट्स एक ऐसा आदमी है जो टाका से देश खरीद सकता है। आप बोलते हो सर टाका से गाड़ी घोड़ा घूमना हो सकता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा है कि वो चाहे तो कई देश खरीद सकता है। वो देश ही उसका हो जाएगा बिल गेट्स का देश, इतना पैसा उसके पास है। तो अब क्या है कि उस लड़की का जब मन हुआ तो उनसे पूछा राजा ने कि वो मिठाई कैसा दिखता था। थोड़ा थोड़ा उन्होंने बताया जैसा उसको पता था। बोला लेकिन जो आदमी बनाता था, उन्होंने राजा को बोला कि वो आदमी लैंगड़ा था, उसका हाथ कुछ प्रॉब्लम था, हैंडीकैप था, तो इसीलिए उसका नाम है लैंचा। समझ में आ रहा है? तो आपको भी अगर ऐसा कहानी पता है, मिष्टी दोही के बारे में कोई ना कोई कहानी तो होगा, और रसगुल्ला के बारे में, यस या नो, अलग अलग चीजों के बारे में पता है, तो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं और घर बैठे हुए हेल्दी इनकम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक स्टेज पर खड़े हैं तो बहुत सारे लोगों को इनवाइट करना पड़ता है। अगर मुझे इतने लोगों को बात बोलना है तो इनको बुलाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन YouTube में तो पहले से लोग हैं, आपने एंट्री लिया, आपके कंटेंट में क्वालिटी है, लोग कनेक्ट होना शुरू, आपका वीडियो वायरल हो जाता है, लाखों लोग उसको लाइक करते हैं, यस या नो? डिजिटल प्लेटफॉर्म, कम्युनिकेशन स्पीड, आप दुनिया में कोई मैसेज देना चाहते हैं, लोगों तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं, आज चाहे आप पार्टी बोलो, पॉलिटिक्स बोलो, आज आप स्पोर्ट्समैन बोलो, जितना भी वर्ल्ड का बड़ा बड़ा सेलिब्रिटीज है या जितना भी पॉलिटिकल लीडर्स है किसी भी कंट्री का, आज उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्रेजेंस मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो मोदी हो, चाहे वो आपका अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे वो जापानीज हो, चाहे वो चाइनीज हो, हर किसी का सोशल मीडिया पर प्रेजेंस मिलेगा, क्योंकि अपना बात बोलने के लिए इससे पावरफुल और इससे स्पीड वाला प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला नहीं है।
क्लियर हो पा रहा है? लर्निंग अपॉर्चुनिटी, आज कई ऐसे टीचर्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे फिजिक्स वाला खान सर, जिनसे बच्चे घर बैठ के सीख रहे हैं फिजिक्स का कॉन्सेप्ट। कोई पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है, जिसके टाका कम है, वो उन्हीं का सेशन पढ़ के वो सिर्फ यूट्यूब में डालता है, भाई E=mc² के बारे में कुछ समझाओ, यूट्यूब 10 वीडियो आपके सामने दे देता है, ना तो टाका देना पड़ता है, टाइम दो, इंटरनेट लगाओ और लर्निंग अपने घर तक लेकर आओ, अपने लाइफ को बेटर करो। लाइफ बहुत इजी हो रहा है, लेकिन आप काचा बादाम में बिजी हो, क्योंकि आप तो यूट्यूब में काचा बादाम देखते हो, आया ना, तो आपके घर में काचा बादाम आएगा। और जो स्मार्ट वैल्यू को देखता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म को समझता है, उसके घर में काचा बादाम नहीं आता, उसके अंदर पाका टाका आता है, पक्का टाका। तो आपका चॉइस है, क्या जो देखेंगे वही आपको मिलेगा। डिजिटल राइस कोर्स क्या, थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं फ्रेंड, और आगे। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, एक्चुअली क्या है, जब आप टेक्नोलॉजी को देखते हैं ना, यू आर नॉट ऑब्सेस्ड विद द टेक्नोलॉजी, आप सिर्फ ये देखते हो यार वेब सीरीज कितना अच्छा है। आप सोचो कि उस वेब सीरीज को आप तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी क्या लगा, यानी कि एक प्लेटफॉर्म डिजाइन हुआ जो इजीली आपके घर में छोटे से डिवाइस के अंदर आपको एंटरटेनमेंट सर्व कर रहा है। एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म बनाया, क्या है यूट्यूब में, कुछ नहीं है भाई। अगर आप सोचो शायद आप भी यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म बना सकते, कोई बड़ा बात नहीं, लेकिन जिसने बना दिया पहले, टाका उसी का, जिसने पहले डिसीजन लिया, लाइफ में सक्सेस पहले उसी को मिलेगा। भाई कई लोग स्मार्ट वैल्यू में क्या बोलता है, आज नहीं अगला मास, वो बोलेगा दुर्गा पूजा के बाद, वो बोलेगा 10th के बाद। भाई लाइफ में बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो चीज अच्छी है उसके लिए आप वेट क्यों करते हैं, ये सब आप जानते हो। अच्छा, एक सिंपल सा बात है, बुरा मत मानना, किसी लड़के को एक लड़की पसंद आई, अब वो लड़की पढ़ती है 10th में, ये भी पढ़ता है 10th में, बोर्ड का एग्जाम आने वाला 2 महीने, अब लोग उसको बोलेंगे भाई 2 महीने बाद प्रपोज कर लेना, वेट करेगा? आवाज नहीं आ रहा है? no. क्यों नहीं करेगा? कि सर ये अपॉर्चुनिटी कोई और ले गया तो। और जब स्मार्ट वैल्यू देते हैं तब बोलता सर आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सर पहले मैं नौकरी के लिए ट्राई कर लेता हूं, उसके बाद आपके स्मार्ट वैल्यू में आएंगे। लाइफ का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, अच्छा अपॉर्चुनिटी रोज रोज नॉक नहीं करता, जब नॉक कर रहा है तो दरवाजा खोलो और खुले दिल से एक्सेप्ट करो, लाइफ विल चेंज फास्ट। सक्सेस फास्ट चाहिए या स्लो चाहिए? तो जिसको फास्ट चाहिए वो डिसीजन भी फास्ट लेगा, स्लो नहीं लेगा। यस या नो? क्लियर हो पा रहा है? तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या है कि जब आप गूगल में सर्च करते हो, गूगल एक सर्च इंजन है, वेबसाइट नहीं है, यानी कि कोई भी चीज वो रिकमेंड करता है। आप बोलोगे बेस्ट होटल इन कोलकाता, तो वो आपको वेबसाइट रिकमेंड करेगा, खुद नहीं बोलेगा ये बेस्ट है, चेक कर लेना। बोलता क्या गूगल? आप बोलते गूगल ने बताया, गूगल ने कुछ नहीं बताया। मेरे को एक बाहर आदमी मिला, बोला सर ये क्या चल रहा है, मैंने कहा स्मार्ट वैल्यू, बोले मुझे करना है, तो मैं तो ज्वाइन नहीं करा सकता, मैं तो एसोसिएट नहीं हूं, तो मैं रिकमेंड कर देता हूं। मैं बोल रहा हूं विकास सर से मिल लो, मैं बोल रहा हूं जिनका नाम जानता है इनसे मिल लो, ये आपको सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो गूगल सिर्फ रिकमेंड करता है। अब कोई भी वेबसाइट जिसको गूगल रिकमेंड करता है वो उसकी खुद की वेबसाइट नहीं है। मैं जिसको रिकमेंड कर रहा हूं वो मेरा फ्रेंड नहीं है, वो मेरा भाई नहीं है, वो मेरा रिलेटिव नहीं है, फैमिली नहीं है। तो गूगल कैसे डिसाइड करता है कि किसको फर्स्ट रिकमेंडेशन देना है, किसको सेकंड देना है, किसको थर्ड देना है, किसको फोर्थ देना है? क्योंकि आज आप गूगल में सर्च करना कुछ भी जो आपको पसंद हो, आप देखना वो बहुत सारा वेबसाइट रिकमेंड करेगा, और नीचे आप सिर्फ फ्रंट पेज में देखते हैं क्या क्या रिकमेंडेशन है। अगर आप चेक करोगे तो कई बार आपको 1000 वेबसाइट, कई बार 20,000 वेबसाइट भी वो रिकमेंड करता है। लेकिन आप कितना वेबसाइट खोलते हैं? 1 या 2, और ज्यादातर जो पहले दिखता है उसी में एंट्री करके आप अपना काम तमाम करके निकल जाते हैं। यस या नो? अब आप एक वेबसाइट बनाए और गूगल आपको सबसे पहले रिकमेंड करे, उसके लिए यूज होता है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। वेबसाइट बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। यानी कि स्मार्ट वैल्यू है, अच्छा है, ये हमें पता है,
लेकिन लोगों को प्लान शो नहीं दिखाया तो, लोगों को स्मार्ट वैल्यू के बारे में नहीं बताया तो, लोगों को फॉलोअप नहीं किया तो क्या स्मार्ट वैल्यू में लोग आएंगे? सिमिलरली अगर आपने वेबसाइट बनाकर सर्वर में डाल दी लेकिन लोगों तक नहीं पहुंचा पाए तो आपकी वेबसाइट से कोई भी बिजनेस आपको मिलने वाला नहीं है। तो लोग वेबसाइट के साथ साथ उन लोगों पर भी एक्सपेंडिचर करते हैं जो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के मास्टर्स होते हैं। तो आप सिर्फ ये काम करके भी अपना करियर बिल्डअप कर सकते हैं। ब्लॉग्स, अभी अभी बोला ना आपको बंगाली खाने के बारे में आता है। अब ब्लॉग्स और यूट्यूब में या फेसबुक या अगर आप बात करो इंस्टा में, यानी कि फेसबुक, इंस्टा और अगर आप इसको उठाते हैं यूट्यूब, तो यहां पर जो लोगों से बातचीत करने का तरीका है वो मीडियम है वीडियो या ऑडियो। यूट्यूब में वीडियो मिलेगा या ऑडियो मिलेगा, यस या नो? लिखने का काम कम होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने के लिए, एंटरटेनमेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए वो तो या तो वीडियो यूज करते हैं या ऑडियो यूज करते हैं। चाहे आप फेसबुक में देखो रील्स हो, चाहे आप इंस्टा में देखो, यस या नो? ब्लॉगिंग में क्या फायदा है कि आप स्टेज पर खड़े होकर या कैमरा के सामने बात नहीं कर सकते, लेकिन आपके पास बंगाली कुजीन के बारे में जबरदस्त नॉलेज है। आप जानते हो यहाँ के कल्चर के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, लेकिन आप कैमरे के आगे बात नहीं कर सकते, आपका कम्युनिकेशन स्किल वीक है, कॉन्फिडेंट नहीं हो, लेकिन आप भी पैसा कमाना चाहते हो। तो आपके लिए फायदा क्या है? ब्लॉगिंग। आप फोटोग्राफर हो, आप कोलकाता का ऐसा ऐसा आपने फोटो उठाया, बंगाल का ऐसा ऐसा जगह जगह जाकर आपने फोटो उठाया, लोगों तक वो फोटोग्राफ पहुंचाना है, इंफॉर्मेशन शेयर करना है थ्रू फोटोग्राफ्स, तो भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो अगर आप लिखना चाहते हैं तो भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग का फायदा क्या है? इसके लिए आपको एक वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ती है और गूगल आपको यूट्यूब का वीडियो रिकमेंड नहीं करता, फेसबुक का वीडियो रिकमेंड नहीं करता, आपको इंस्टा रिकमेंड नहीं करता, वो हमेशा एक वेबसाइट रिकमेंड करता है। तो अगर कोई पूछे कि कोलकाता का मिष्टी दोई कैसे बनता है, तो वो एक वेबसाइट रिकमेंड करेगा। और अगर आपकी ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो लोग ज्यादा आपके पास आएंगे, इनकम करने का अपॉर्चुनिटी आपके पास ज्यादा होगा। ये देखिए इंडिया के टॉप ब्लॉगर हैं अमित अग्रवाल, यानी कि ये एक आईटी प्रोफेशनल है, ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन आज वो फुल टाइमर एज अ ब्लॉगर काम करते हैं। क्यों मैं इनका पिक्चर लेकर आया हूं? सिर्फ ये बताने के लिए कि एज अ यूथ यू नीड टू अंडरस्टैंड, आज बहुत से नए करियर मार्केट के अंदर आ चुके हैं, लेकिन आज भी आप अगर आप रेलवे का ही नौकरी ढूंढते रहेंगे और नहीं मिलेगा तो आने वाला समय बेकार हो जाएगा। तो बेटर है जो नए करियर है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव है पैसा। रेलवे के एम्प्लॉय से ज्यादा ये पैसा कमाता है, रेलवे के एम्प्लॉय से कहीं ज्यादा पैसा मैं कमाता हूं। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना है? उनका चेयरमैन जो है उसका मंथली इनकम है 2 लाख, उससे ज्यादा इनकम मैं एपीएल के अंदर करता हूं। तो मैं क्यों सरकारी नौकरी ढूंढूंगा? तो आपको समझना पड़ेगा। अब 24 लाख SBI का चेयरमैन का सैलरी है 2 महीने, यानी 2 लाख पर मंथ, साल का 24 लाख। और हमारे डायमंड का बोनस 50 लाख। डायमंड का बोनस कितना है? सब लोग अलग अलग बोल रहे, जिसका जो समझ में आए। कितना है भाई? 30। कितना बोनस है नहीं पता? अरे चलो भौमिकदा का तो पता है ना। तो भौमिकदा का इस साल 1.5 करोड़ बोनस आया था। तो SBI का चेयरमैन बनने में फायदा है या भौमिकदा के लेवल में पहुंचने में फायदा है? भौमिकदा इस बार किंग्स क्लब में थे। कौन से क्लब में? किंग्स। तो उनका बोनस ही आया 1.5 करोड़, और अगर उनका पूरा इनकम, उनका इनकम और कमीशन जोड़ देंगे तो 2 करोड़ पार हो गया। जो SBI का चेयरमैन को भी सैलरी नहीं मिलता, उससे ज्यादा हमारा लीडर कमाता है। और भौमिकदा कब कमा रहे हैं? अगर बोले टाइम फ्रीडम, भौमिकदा रिटायर हो चुके हैं टेक्निकली। 58 के बाद SBI का चेयरमैन रिटायर हो जाएगा, तब उतना सैलरी मिलेगा, तब पेंशन मिलेगा। लेकिन भौमिकदा 64 का एज में भी अगर 2.5 करोड़ कमा रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन बेटर है? थोड़ा सोच कर देखो, आया ना। और साथ ही साथ SBI के चेयरमैन के पास टाइम फ्रीडम तो हो गया,
मनी फ्रीडम नहीं है। लेकिन मोहम्मद के पास टाइम फ्रीडम भी है, मनी फ्रीडम भी है, और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा उनका लेवल और बढ़ेगा, और इस साल उनका लेवल और जंप होने जा रहा है। तो इसका मतलब इस साल उनका जो इनकम रहेगा वो लगभग 3 करोड़ के आसपास रहेगा सिंगल आईडी पर। उनका वाइफ का आईडी भी अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 4-5 करोड़ रुपया उनके घर में घुसेगा। इसीलिए तो स्मार्ट वैल्यू बेकार है, कल छोड़ देंगे। ये श्रद्धा शर्मा है, ये भी टॉप ब्लॉगर है, ये CNBC न्यूज चैनल में काम करती थी, वो काम छोड़कर इन्होंने ब्लॉगिंग का इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म चुना। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड कि आज जितने भी लोग विजन लेकर काम कर रहे हैं वो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म चूज कर रहे हैं जहां पर वो अपने एफर्ट से अपने स्किल को दिखाते हुए इनकम कर सके। नौकरी के अंदर क्या बेसिक चैलेंज क्या है आपको समझना पड़ेगा कि आप कितने काबिल हैं, ये डिसाइड काम देने वाला करता है। आप भी रिक्शे वाले को, ऑटो वाले को खुद डिसाइड करके आप बोलते रिक्शा यहां जाएगा, वो बोलता 20 टाका, तुम बोलते बेसी बोलछे 10 टाका, वो बोलता ना 20 टाका लगबे, दूर আছে, तुम बोलते ना अभी 10 टाका देने। होता है नहीं होता है? यानी कि नौकरी में सामने वाला डिसाइड करता है कि तुम्हारी औकात क्या है। और जब आप इंडिपेंडेंट बिजनेस चूज करते हो तो आप खुद चूज करते हो कि तुम्हारी औकात क्या है। यानी कि एक नेटवर्कर ही है जो अपना चेक खुद लिख सकता है, नौकरी वाला कभी नहीं लिख सकता। उसके अंदर एक एबिलिटी है, वो पावर है। ब्रांड बिल्डिंग, आज आप देखते हैं स्मार्ट वैल्यू में अगर आपका नंबर रजिस्टर्ड है तो हर दिन आपको मैसेज आ जाता है, स्मार्ट टी पीजिए, स्मार्ट बनिए, नोनी पीजिए, ये करिए, वो करिए। तो इसको बोलते हैं कि किस तरह से आप एक ब्रांड को बिल्ड करते हो थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। यानी कि अगर मुझे 1 करोड़ लोगों के पास अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन एक दिन में पहुंचानी है तो मेरे पास डिजिटल प्लेटफॉर्म से पावरफुल मीडियम है ही नहीं, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। यानी मैं अगर पूरे भारत में 100 करोड़ लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं तो मेरे पास सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे लिए चाहिए क्या? या तो उन लोगों का ईमेल आईडी मेरे पास हो, या उन लोगों का व्हाट्सएप नंबर मेरे पास हो, यस या नो, फेसबुक अकाउंट मेरे पास हो सकता है इंस्टा का अकाउंट है। अगर ये सारी चीजें 100 करोड़ लोगों की मेरे पास है तो मेरे लिए सिर्फ एक क्लिक पर मैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता हूं। दैट इज द पावर ऑफ ब्रांड बिल्डिंग थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म। सारे लोग ये काम करके भी आज बहुत सारा इनकम कर पा रहे हैं। इफेक्टिव मार्केटिंग थ्रू ईमेल, अगर आपके पास ईमेल है, आपके पास ईमेल है, हाँ या ना? आप क्या करना है ना, गूगल में जाकर एक चीज सर्च करना है, एजुकेशन लोन, सिर्फ ऐसे ही पढ़ना एजुकेशन लोन, और आप देखना आपको कल से एजुकेशन लोन को लेकर ईमेल आना चालू हो जाएगा। हमसे लो, इससे लो। तो हमें खुद समझ में नहीं आता, मेरा ईमेल आईडी तो उसको पता ही नहीं, उस कंपनी को, मैं उस कंपनी को जानता नहीं, लोग मेल कैसे भेजते हैं? मुझको जानते हो कौन सा मेल आता जाता है? पतला होने का। मैंने कहा इनको कैसे पता मैं मोटा हूं? मुझे मेल आता है, आप याला डाइट लो, ये मेडिसिन खाओ, ये खाओ। मैंने कहा ये लोग जो मुझे मेल करता है ये तो कभी मिला नहीं, हमको देखा नहीं, तो हाउ डू दे नो कि मैं मोटा हूं या पतला हूं? तो पता चला, मेरे फ्रेंड ने बताया, बेटा कभी तूने सर्च किया होगा वेट लॉस प्रोग्राम, कुछ सर्च किया होगा, तेरा सर्च को देखते हैं तुझे रोज मेल भेज रहा है। तो यानी कि ईमेल मार्केटिंग का यूज करके भी बहुत सारा यूथ इंडिया के अंदर अपने घर इनकम लेकर जा रहा है। अगर आप कई कंपनियों को देखेंगे वहां पर कस्टमर केयर पर आप कॉल नहीं कर सकते, कस्टमर केयर नंबर नहीं होता। ये हमारा इंडियन कल्चर है, फोन करके परेशान करो लोगों को। हाँ मेरा मोबाइल रिचार्ज चार्ज नहीं हुआ, 10 टाका डाले, 8 टाका, 2 टाका कहां गया, लड़ाई कर रहा है 15 मिनट। तो वो उनके पास इतना टाइम नहीं है अंग्रेजों के पास, वो बोलते भैया मेल कर दो, मेल का रिप्लाई बैंक में, बहुत सारे बैंक में बहुत सारा काम ईमेल पर ही हो जाता है। तो आज बहुत से लोग ऐसे हैं कि ईमेल पर बैठकर आपको सपोर्ट देते हैं। फॉरेन में बोला जाता है अगर आपके पास 1000 लोगों का ईमेल आईडी है तो आप मंथली 80,000 का इनकम कर सकते हैं। जिस तरह से आपके मोबाइल में 100, 200, 400, 500 लोगों का नंबर होगा, यस या नो? अगर आपके पास 500 लोगों का ईमेल आईडी है तो आप महीने में 40,000 का इनकम भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे?
बंद करना, ब्रेक, 2 मिनट का ब्रेक रहेगा बेटा।